हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीरो हीरो ट्रेड। और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। और कई लोगों ने मुझसे डिमांड किया था रिलायंस के बारे में और अडानी एंटरप्राइजेस के बारे में आप वीडियो लॉन्च करिए। बताइए हमको क्या है टारगेट, कैसे क्या रहेगा। तो मैं आपको बताता हूँ। ये जैसे एक रिलायंस का चार्ट मैंने सबसे पहले खोला है। बहुत शॉर्टर टाइम फ्रेम पे मैं आपको बता दूंगा। ये एक रिलायंस का जो है वो छोटे टाइम फ्रेम का सपोर्ट है। ठीक है। जो सपोर्ट निकल के आ रहा है इसका ये रेंज में है ना। और डेली टाइम फ्रेम पे अपन एनालिसिस कर रहे हैं। और एक जो दूसरा सपोर्ट है वो निकल के आ रहा है यहाँ पे कहीं पे, क्योंकि यहाँ से इसने बाउंस बैक लिया है। तो ये रेंज आप सपोर्ट के तौर पे मानिए। आप न्यू रेंज, ये पुरानी रेंज में हटा देता हूँ। ठीक है। डिलीट। ठीक है, ये एक सपोर्ट के तौर पे। अब इसका जो अगला रेजिस्टेंस जो निकल के आ रहा है, मैंने अपना टारगेट पहले भी मैंने दिया था 280 के आसपास में मैंने दिया था बैंक लेवल के लिए। तो मेरे को अगला जो टारगेट मेरा निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है इसका ये वाला। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है मैं इसको थिक कर देता हूँ और कलर ब्लैक कर देता हूँ। ये जो आपको निकल के आ रहा है 288 के आसपास, लेकिन मेरा जहां तक अनुमान है वो ये 266 के आसपास या 260 के आसपास तक जाएगा। तो अभी इसमें ज्यादा रेंज बची नहीं है। और इसमें जो भी रेंज बची है वो बची है 30 पॉइंट के आसपास की मेरे हिसाब से। तो जो आपको एक कैप्चर मिल जाएगा अगर ये इसको ब्रेकआउट करता है और फिर ऊपर जाता है, तो हम कह सकते हैं ये अपने ऑल टाइम हाई को अगेन क्रॉस करेगा। अगर यहाँ से कहीं से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गया, यहाँ पे गया, यहाँ से नीचे आ गया, यहाँ पे आके फिर सपोर्ट फाइंड करता है। जैसे ये मल्टीपल टाइम सपोर्ट एरिया, ये मल्टीपल टाइम सपोर्ट एरिया, ये सपोर्ट एरिया, और फिर एक ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा 1800 के आसपास में इसका। 2000 से लेकर के 2100 के आसपास का। ठीक है, ये 150 पॉइंट्स का एरिया बन जाए। यहाँ सपोर्ट लेके फिर ये बाउंस बैक देता है तो ये अगली बार क्रॉस कर देगा, और नहीं तो यहाँ से फिर ये ऐसे नीचे डाउन फॉल भी स्टार्ट हो सकता है। जो इसका अगला सपोर्ट एरिया फिर वो जो मिलेगा वो आपको मैंने बताया था ये रेंज के आसपास में कहीं पे मिलेगा। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा रिलायंस के बारे में। और एक इसका अपन आवरली टाइम फ्रेम भी डिस्कस कर लेते हैं। आवरली टाइम फ्रेम पे क्या निकल के आ रहा है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर अपन देखेंगे तो ये जो एरिया है ये सपोर्ट एरिया है इसका। ठीक है, यहाँ से इसने ये सपोर्ट से बाउंस बैक लिया, यहाँ से आकर के ये ऊपर गया। अब ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा है जो कि है ये वाली। ठीक है, अगर जब तक ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर चल रहा है, मैं इसको थोड़ा सा पतला कर देता हूँ। ठीक है, जब तक ये इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट लेकर के बाउंस कर रहा है सपोर्ट, और ये जहाँ पे भी ब्रेक करता है तो हम समझ लेंगे ये फिर अपने सपोर्ट एरिया के आसपास आकर के रुकेगा। और इसमें अब जो नियर बाई टारगेट है वो है 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से 200 वाला, 265 वो 266 के आसपास का। ये एक एरिया में यहाँ पे कंसोलिडेट होता रहेगा छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अब आप बात आती है अडानी एंटरप्राइज की। अडानी एंटरप्राइजेस का चार्ट कैसा दिख रहा है। ये एक इसका सपोर्ट एरिया है जहां से इसने बाउंस बैक लिया था। ठीक है, ये नीचे गया, ठीक है, जरूर था। ये शॉर्टर टाइम फ्रेम पे स्मॉल एरिया मान सकते हैं अपन। ठीक है, ये इसको ना, लेकिन इसने जो मेजर सपोर्ट फिर बाद में लिया वो यहाँ से लिया है। ठीक है, ये एक पहले रेसिस्टेंस एरिया था, ये वाला, ये रेजिस्टेंस एरिया था, ये सपोर्ट के तौर पे काम करेगी। ये वाली रेंज मतलब 1300 से 1200 के बीच की। ठीक है, तो अब देखते हैं कि अगर ये आ तो रहा है डाउन, ये यहाँ से कहीं से अगर फिर लेता है तो वेल एंड गुड है, और नहीं तो ये यहाँ से सीधे नीचे जाएगा यहाँ के आसपास में, फिर ये कंसोलिडेट करना चालू कर देगा और टाइम पास करेगा, क्योंकि नीचे जाने का कोई स्कोप नजर नहीं आ रहा है।
और एक लॉन्गर टाइम फ्रेम पे अपन ट्रेंड लाइन भी देखे हैं, तो मल्टीपल ट्रेंड लाइन इसने यहाँ पे आकर के ब्रेक कर दी है, जिसका इसको सपोर्ट लेना चाहिए था। अब दूसरी एक ट्रेंड लाइन और तरीके से भी बनती है, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। ट्रेंड क्या होता है, शिफ्ट होता रहता है। तो जैसे ये प्रीवियस ट्रेंड लाइन मान लीजिए ये मल्टीपल टचेस यहाँ पे होल्ड कर रहा है, ठीक है, 1 2 3 जो भी है व्हाटएवर, है ना। अब क्या होता है, जो प्रीवियस से ही हम कनेक्ट करते हैं और एक न्यू ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, जो कि निकल के आती है, जो अभी करंट सपोर्ट बना, ठीक है, पहला ये, दूसरा ये, तीसरे में अभी फ्री यहाँ तक आएगा। तो ये शॉर्ट कर सकते हैं, ऊपर करते करते भी मान लीजिए यहाँ तक ऐसे आ सकता है, सीधा तो एकदम गिरेगा नहीं मार्केट में आकर के, ठीक है। तो ये हो सकता है, इसको डिलीट करता हूँ पहले। ये हो सकता है कि इधर से थोड़ा साइड में होके यहाँ पे गिरे, फिर यहाँ से बाउंस बैक ले। अगर ये तोड़ता है तो अगला सपोर्ट इसको मिलेगा 1200 के आसपास में, इस एरिया में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, अडानी एंटरप्राइजेस के बारे में, काफी अच्छा शेयर है, और अभी कुछ न्यूज आने के चक्कर में इसमें ये प्रॉब्लम आई थी। हाँ, सो फ्रेंड्स, आप लोगों को कैसा लगा एनालिसिस, और भी कोई अगर आप चाहते हो कि मैं डिस्कस करूँ आपसे शेयर वगैरह, तो आप बता सकते हैं। और मेरे को एक चीज इससे ये समझ में आई कि जो लोग ऑप्शंस लेते हैं, मान लीजिए रिलायंस का चार्ट मैं खोलता हूँ फिर से, रिलायंस, जो लोग ऑप्शंस लेते हैं, ऑप्शंस इसलिए लेते हैं कि वो शेयर इसको क्रॉस करेगा तो हमको पैसा बनेगा। लेकिन एक चीज आप ऑप्शन में ध्यान रखिए फ्रेंड्स, लॉट सेम ही रहना है फ्यूचर और ऑप्शंस के, और जो इसमें अपन लॉट में कमा सकते हैं ना, वो ऑप्शंस में नहीं कमा सकते हैं। ऑप्शन में पैसा भले ही हमारा कम लगता है, लेकिन वो जाता भी उतना जल्दी से है। तो मैं ऑप्शंस बायर को सजेस्ट करूंगा। अब जैसे मान लीजिए किसी ने 2120 का स्टॉप ले रखा है, ठीक है, अभी वो धीरे 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 मान लीजिए नीचे आया, धीरे धीरे करके यहाँ टाइम स्पेंड करके ऊपर जाएगा, फिर नीचे ऊपर जाएगा, जब तक वो कमाएगा उसमें कुछ, जब तक वो लूज कर चुका होगा। इसके बजाय कि अगर आपको कन्विक्शन है कि मेरा शेयर ऊपर जाएगा, या आप किसी के एनालिसिस वगैरह पढ़ते हैं, तो उसमें एक चीज नोटिस करिएगा कि कहाँ से आपको सपोर्ट और बाउंस बैक मिल रहा है, वहीं पे जाकर के उसका फ्यूचर खरीद लें लॉन्ग टर्म के हिसाब से, जो भी चार्ज लगता है, और उसको ऊपर जाने तक का वेट करें, प्रॉफिट अपना बुक करें, जो भी एक प्रॉफिट आपको एरिया लगता है, या अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलें, ठीक है। ये तो बात होगी रिलायंस की। अब रिलायंस का अपन 2120 का ऑप्शन भी देख लेते हैं कि अभी क्या करंट प्राइस पे चल रहा है, ठीक है। अभी ये 65 के आसपास चल रहा है। अगर किसी ने स्टॉक लिया होगा, मान लीजिए 77 या 78 के आसपास, मैंने भी लिया था, मैंने 78 के आसपास लिया था, मैं यहाँ पे करीबन निकल गया था ऊपर सेम डे में लेकर के, ठीक है। इसको मैं छोटा टाइम फ्रेम पे लगाता हूँ, ठीक है। किसी ने अगर इस टाइम फ्रेम पे ले रखा होगा 80 के आसपास या 75 के आसपास, तो आप समझो स्टॉक तो ऊपर गया है। रिलायंस का एक बार मैं चार्ट खोलता हूँ, ठीक है, और उसमें आपको ये दिखाता हूँ, है ना, रिलायंस का चार्ट, है ना। अब आप देखिए ये यहाँ से ऊपर तो गया है 2100, ये आ गया है लगभग 31 के आसपास तक का, ठीक है। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे 1 आवर में देख लेते हैं, है ना, यहाँ तक आ गया है, लेकिन इसका ऑप्शन उतना मूव नहीं करा है, ठीक है। तो बजाय उसके कि अपन उसका फ्यूचर ले सकते हैं। अब जैसे मैं RELI का फ्यूचर उठाता हूँ जुलाई का, मान लीजिए इसको मैं यहाँ पे बाई क्लिक क्लिक करता हूँ ओवरनाइट के लिए, तो अपने को एक लॉट के लिए 1,81,000 लगेगा, ठीक है। इट्स गुड, कोई दिक्कत नहीं है, हम एक लॉट ले लेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही हम ट्रेड करेंगे। और यदि मान लीजिए अपन ये ऑप्शंस में बाई करते हैं 1 लॉट, तो अपना ओवरनाइट का पैसा जो लग रहा है, वो लग रहा है 16,000 समथिंग के आसपास का। लेकिन ठीक है ना, कम पैसे में रिस्क कितना है वो जाने का, लेकिन इसमें एटलीस्ट श्योरिटी तो है कि हमारे को मिलेगा। और यदि नहीं समझ में आता है, वो भी चीजें सारी नहीं समझ में आती हैं, तो रिलायंस का शेयर ही बाई कर लीजिए। जैसे मान लीजिए ये शेयर प्राइस है, मान लीजिए अगर कोई 2080 में मैंने बाई करा होता, मान लीजिए एक शेयर का प्राइस ये है,
मेरे पास मान लीजिए 50 शेयर्स के पैसे हैं 1 लाख रुपीज के आसपास, मैं 50 बाई कर लूंगा, मेरे को 40 रुपीज मिलेगा, 2000 रुपये मिल जाएंगे। दैट इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट, ठीक है, इट्स ओके फाइन, क्योंकि हमारे पास कैपिटल वैसा ही है उसको उसमें पुट करने के लिए। तो अकॉर्डिंगली वैसे ही ट्रेड करिए। मैं तो मतलब ऑप्शन जब चलेगा जब आपका ये शेयर अगर ऐसे भागेगा, ये जो भागा है ना इस रेंज में, जब आपका ऑप्शन वर्क करेगा कि हाँ भाई ये आपका कन्विक्शन था, सॉरी बात से खुल गया, ठीक है, ये आपका मतलब 180 200 पॉइंट की रैली जब रिलायंस में आई थी कंटिन्यूअस, तब हम कहेंगे कि हाँ भाई हमको अच्छा स्ट्राइक प्राइस, अगर हम आउट ऑफ द मनी भी लेते हैं मान लो, तो हमको अच्छा खासा रिटर्न आता। अब जैसे इसमें तो क्या जून वाला हो गया मामला मेरे ख्याल से, तो तब जाके लगता है हमको कि हाँ भाई हमको कोई अच्छा रिटर्न मिलेगा, अदरवाइज तो इसने पूरा टाइम पास ही करा, और वो टाइम डिके होने के कारण आपका प्रीमियम डिके हो जाएगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। अपन 20,000 50,000 ऐसे लगा लगा करके उसको अपन कैपिटल को डिस्ट्रॉय कर देंगे। उसके बदले में क्या रहेगा सबसे बेस्ट आइडिया फ्रेंड्स, कि आप एक अच्छा कैपिटल कलेक्ट कर लें, उसके बाद ट्रेडिंग में आए, और ट्रेडिंग में आने के बाद आप क्या करें कि भाई जो आपको लगता है कन्विक्शन है कि भाई स्विंग ट्रेड खेलना हो, तो स्विंग ट्रेड के लिए बना हुआ टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट रहता है। तो आप डेली का डेली चार्ट ऑब्जर्व करें कि आपको क्या लग रहा है, कितना पोटेंशियल अपसाइड है डाउनसाइड का, तो आप इसमें शॉर्ट भी कर सकते हैं। अब जैसे रिलायंस का मैं फिर से एफयूटी खोल लेता हूँ या कोई भी चीज का। अब जैसे GODREG गोदरेज सीपी का मैं आपको एक बता देता हूँ स्टॉक, ठीक है। गोदरेज सीपी का एक स्टॉक ऐसा है जिसमें मेरे को कन्विक्शन आ रहा है, मेरा ऐसा मानना है कि ये अपना अभी 936 के आसपास जाएगा, तो इसका अपन सीपी फ्यूचर ले लेते हैं। एक सेकंड, इसमें मुझे कन्विक्शन आ रहा है, क्यों आ रहा है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। ये जो है यहाँ पे कप एंड हैंडल फॉर्मेट का ब्रेकआउट दिया है इसने, एक कप ये हैंडल और इसका ये यहाँ पे ब्रेकआउट। तो जैसे भी ये तकरीबन कल मंडे को ओपनिंग जब भी होगा इस रेंज के आसपास, थोड़ा सा भी नीचे आएगा, मैं यहाँ पे इसका बाई कर लूंगा एक लॉट, जो कि 2 लाख के आसपास का है, मैं बाई कर लूंगा। और वो बाई करने के बाद मेरा जो पोटेंशियल अपसाइड रहेगा वो 930 के आसपास 36 के आसपास तक रहेगा, ठीक है। तो मतलब जो भी मुझे मिलेगा 10 20 30 हज़ार रुपए मैं लेके विड्रॉ कर लूंगा उसमें, या लगेगा तो मैं 2 लॉट भी बाई कर सकता हूँ, तो मैं 2 लॉट बाई कर लूंगा आराम से, या 1 लॉट बाई कर लूंगा। और मेरा स्टॉप लॉस जो रहेगा इसने जहाँ पे ये ब्रेकआउट दिया है, मतलब मेरा स्टॉप लॉस में रहेगा टेंटेटिव अराउंड, आपको मैं बता देता हूँ 12 रुपए के आसपास का, तो मतलब 12,000 का स्टॉप लॉस। और मेरा लॉन्ग पोजीशन में आपको दिखा देता हूँ, मेरा स्टॉप लॉस तो हो जाएगा अराउंड ये ब्रेकआउट के पास का, और मेरा टारगेट रहेगा इसमें इतना। तो आपको 3:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड मिल जाएगा टेंटेटिव। तो वो आप अपने हिसाब से ट्रेड करिए, मतलब मेरे को एक अच्छा लगा तो मैंने आपको शेयर कर दिया कुछ एंगल के हिसाब से, ठीक है। स्टे सेफ गाइस, हैव अ नाइस डे। आप सभी अपने वैक्सीनेशन लगवाएं और इस कोविड से को हराएं। और मैं तो ये बोलूंगा जितने भी नए नए ट्रेडर्स आ रहे हैं, जो भी जिसका भी वीडियो देख के सीख रहे हैं, मैं तो कहूँगा एक प्रॉपर लर्नर से आप सीखिए कोर्स और उसके बाद आइए। और मैं तो ये भी बोलूंगा कि ऑप्शंस में से पैसा मत जलाइए, मैंने भी बहुत जला जला के अपना खत्म कर चुका है कैपिटल। तो फ्यूचर में खेलिए या फिर शेयर बाई करिए, स्विंग ट्रेड के इन्वेस्टर बनिए, बजाय के ऑप्शंस में प्ले करने के। ऑप्शन उनके लिए है जिनके पास सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बहुत स्ट्रांग है, वो प्रिडिक्ट करते हैं कि मार्केट ऐसा हो सकता है, वो भी इन द मनी ऑप्शन लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये ऊपर जाएगा तो वो क्या करेंगे, 880 वाला ऑप्शन ले लेंगे, यहाँ वाला, जो कि उनको वो थ्रस्ट जनरेट करके पैसा देगा, ठीक है। हैव अ नाइस डे गाइस, स्टे सेफ एंड